Good morning, students. I am Abhijit. I am going to teach you bio. Our topic is life process. Last day we have already discussed about it. पिछले दिन भी हमने लाइफ प्रोसेस की चर्चा की थी और हमने ये जाना था कि हाउ डू वी डिसाइड एनीथिंग इज लिविंग और नॉट, व्हाट क्राइटेरिया यूज्ड देयर, किस तरह से हम पहचानते हैं कि कौन सी चीज़ जीवित है और कौन सी चीज़ जीवित नहीं है। तो हमने देखा था कि मूवमेंट, और मूवमेंट में भी इनविजिबल मूवमेंट या उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। इनविजिबल मूवमेंट और मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज द मोस्ट बेसिक क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर अ थिंग इज लिविंग और नॉट। तो मूवमेंट ही जो है किसी भी चीज़ को जीवित या जीवित न होने का प्रमाण देता है। और टुडे हम लोग लाइफ प्रोसेस का डिफिनीशन जानेंगे और उसकी क्या आवश्यकता है और कितने टाइप्स हैं उसके, ये सब बातें हम जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, अलाइव रहने के लिए बहुत कुछ करना होता है। एंड व्हाट दे डू टू रिमेन अलाइव आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जैसे आप हैं तो आप पढ़ते लिखते हैं तो ये जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन खाते हैं ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है, सांस लेते हैं ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है वो सभी चीजें लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। तो डिफिनीशन है, प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन देयर लाइव्स। अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जो कुछ भी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद को जीवित रखने के लिए जो कुछ भी करता है वो सभी प्रोसेस लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। जैसे खाना है, सांस लेना है, खाना का मतलब न्यूट्रिशन, पोषण, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रेशन है, और इस तरह के बहुत और भी कई प्रोसेस हैं जो जीवित रहने के लिए जरूरी है। इसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो बॉडी है, लिविंग बॉडी है, वो एक बिल्डिंग की तरह है। जिस तरह से किसी भी बिल्डिंग को मेंटेनेंस की जरूरत होती है, उसी प्रकार से हमारे भी बॉडी को मेंटेनेंस की जरूरत होती है। बिना मेंटेनेंस का बड़ा से बड़ा ताजमहल को भी ध्वस्त होने में देर नहीं होगा। कोई भी बिल्डिंग मेंटेनेंस खोजता है, रिपेयरिंग खोजता है, बहुत तरह के केयर खोजता है। ये सारे जो प्रोसेस हैं हमारे बॉडी को भी जरूरत होती है, केयर की जरूरत है, मेंटेनेंस की जरूरत है। ये सारे प्रोसेस को ही हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इनफैक्ट लाइफ प्रोसेस आर मेंटेनेंस। लाइफ प्रोसेस एक प्रकार का मेंटेनेंस प्रोसेस है जो हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है ताकि हम जीवित रह सकें। तो मेंटेनेंस प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। मेंटेनेंस का अर्थ है, कई मेंटेनेंस में कई बातें आती है। फर्स्ट, हम आवर बॉडी, आवर सेल्स नीड सम मटेरियल्स टू बी सप्लाइड। हमारा सेल एक डायनेमिक प्लेस है, वहाँ हमेशा बहुत तरह के प्रोसेस हो रहे हैं और उसके लिए कुछ मटेरियल्स की जरूरत होती है जो उसको बाहर से सप्लाई किया जाता है। और ये मटेरियल्स को बाहर से सप्लाई करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। मटेरियल्स जो बाहर से सप्लाई किया जाता है सेल की जरूरत के मुताबिक, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, सेल को एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये जो फूड मटेरियल्स प्रोवाइड होता है बॉडी को, उस फूड मॉलिक्यूल से
एनर्जी को रिलीज करना, ये रेस्पिरेशन कहलाता है। और इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। जो मटेरियल्स है, इसेंशियल मटेरियल्स एक जगह से दूसरे जगह भेजना, और फिर सेल में जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं उनको फिर सेल से लेकर करके दूसरे जगह जहां से उसको बाहर करना है बॉडी से, वो जो प्रोसेस है उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, टू कैरी मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। चौथा एक्सक्रेशन। हमारे सेल में बहुत सारे वेस्ट भी बनते हैं, हमारे सेल में वेस्ट भी बनते हैं, वो वेस्ट जो है पॉइजनस होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, और इस प्रोसेस को हम एक्सक्रेशन कहते हैं। इसके बाद हमारे बॉडी में बहुत तरह तरह के ऑर्गन्स हैं। इन सारे ऑर्गन्स को एक कोऑर्डिनेशन में रहना बहुत जरूरी है। फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बॉडी देयर इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज नीडेड बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, और इस प्रोसेस का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, जिसके जरिए हम अपने न्यू वंस को, ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो we see here there are different kind of life, there are 6 kinds of life process, और ये 6 kind of life process में ये जो 5 life process है वो बिल्कुल मस्ट है। ये बिल्कुल मस्ट प्रोसेस है, मस्ट है, या कहें कि इसेंशियल है, कंपल्सरी है, और कह लें इसको कंपल्सरी है। इन 5 में से एक भी यदि रुक जाए तो हमारा सरवाइव करना मुश्किल है। इफ एनी ऑफ these five stops, लाइफ विल end, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। और ये छठा जो है लाइव रहने के लिए जरूरी नहीं है, बट ये स्पेसिस को कंटिन्यू करने के लिए जरूरी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सारे लाइफ प्रोसेस को 1 by 1 डिटेल में पढ़ेंगे, और अब हम लोग होमवर्क को नोट करेंगे। First, what criteria used to decide whether a thing is living or not? Second, define life process. And third, list different kinds of life process. It's okay now. Thank you.